तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास द्वितीय कक्षा का 3 पाठ का कविता का शीर्षक म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, म्याऊं म्याऊं शीर्षक कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री है। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। वो सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। इसके बारे में कवि धर्मपाल शास्त्री ने ये कविता में रचित की है। तो बच्चों, पहले मैं ये द्वितीय कक्षा का 3 पाठ का कविता म्याऊं म्याऊं को मैं पाठन कर रही हूँ। तो बच्चों, सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एक एक बिल कहकर एक एक बिल कहकर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चुट्टी, चूहिया काट गई चुट्टी भर। तो बच्चों, अभी दूसरी पेज में क्या है? सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी, मैं खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कंपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहना मुझको, मुझको सूझा एक बहना, जरा डरना चूहिया को भी जरा डरना। कैसी भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, द्वितीय कक्षा का 3 पाठ कविता का शीर्षक म्याऊं म्याऊं का पहले मैं पाठन अभी कर ली हूँ। तो अभी मैं ये कविता म्याऊं म्याऊं कविता का पहले पंक्ति को आप लोगों को समझा रही हूँ। तो सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में, सोई सोई रोई, एक एक बिलख कर रोई। तो क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग के 2 में से ये म्याऊं म्याऊं कविता ली गई है। तो रिमझिम कविता के द्वितीय भाग से ये म्याऊं म्याऊं कविता ली गई है कि इस कविता में कवि कौन है? धर्मपाल शास्त्री। चूहिया से डरी हुई दे सोई सोई एक रात में, क्या रात में सोए सोए अचानक एक छोटी सी लड़की सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एक एक बिलख कर रोई। तो रात में सोई सोई अचानक एक छोटी सी लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या? रोती क्यों ना मुझे, दूसरी पंक्ति क्या है? रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चुट्टी, चूहिया काट गई थी चुट्टी पर। तो बोलते हैं, रात में सोए सोए अचानक एक छोटी सी लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। क्योंकि उसकी रोती क्यों ना कि मुझे नाक पर, क्यों रोई? ये उसकी नाक की नोक पर किसी चूहिया ने चुट्टी काट ली थी। तो क्या है? मुझे नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई, इसीलिए वो बिलख बिलख कर रोई। उसकी नाक को चूहिया चुट्टी काट ली थी। तीसरी पंक्ति में क्या? सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी, मैं खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कंपने घड़ी घड़ी में। क्या है? तो लगी घड़ी में तो क्या है? तो सचमुच बहुत डरी चूहिया से, लड़की कह रही है कि वो चूहिया को देखकर बहुत डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कंपने घड़ी घड़ी में, तो चूहिया को सामने देखकर मैं थरहर कंपने लगी। तो क्या है? इधर कंपने घड़ी घड़ी माने वो थरहर करके वो चूहिया को सामने देखकर थरहर कंपने लगी। जोर से डर कर कंपने लगते हैं ना, उसी को घड़ी घड़ी कंपने घड़ी बोलते हैं। सूझा तभी बहना मुझको सूझा एक बहना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो कभी इधर बोलते हैं वो लड़की कहकर वो चूहिया को देखकर बहुत डर गई और चूहिया को सामने देखकर बहुत थरहर से कांपने लगी। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। तो बोला, सूझा तभी बहना मुझको सूझा, माने एक तर्क सूझा, माने एक तरकीब उसको सूझा। किसको? चूहिया को डराने के लिए। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं।
तो इधर बोलती है, दे चूहिया सूझा एक मेरे को, चूहिया को डराने के लिए। क्या? चूहिया को डराने के लिए वो म्याऊं 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 कहने लगी। इसलिए जो म्याऊं म्याऊं कहेंगे तो चूहिया भाग जाएगी। इसलिए वो बोला, कैसे भलाऊं डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, मैं कैसे उसको डराऊं। तो धीरे से वो बोला, म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों, अभी म्याऊं म्याऊं कविता का अभी मैं पूरी तरह से पाठन कर ली हूँ, और उसको अच्छी तरह आप लोग को उसका शब्दार्थ भी हम लोग मैं उसको आप लोगों को सभी समझा दी हूँ। इस प्रस्तुत पंक्ति में हमारे पाठ्य रिमझिम कविता से, रिमझिम का भाग 2 से ये कविता म्याऊं म्याऊं लिखी गई है। तो इसमें कवि कौन है? कवि धर्मपाल शास्त्री ने इस कविता को कभी छोटी सी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति जो डर है वो वर्णना की है। तो मैं आपको पूरी तरह से इसको शरारत में समझा दी हूँ। डरी हुए और रोती रोती नाक को कैसे चूहिया काट लिया, रोज ज़्यादा बिलक बिलक कर रोई। तो वो सामने चूहिया को देखकर ज़्यादा डरने लगी, वो समझने लगी और क्या करे। तभी उसको डराने के लिए एक तरकीब सूझी। चूहिया को डराने के लिए वो खुद म्याऊं 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 करने लगी। बच्चों, ये कविता का अभी प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर क्या है? सुहानी की, तो प्रश्नोत्तर क्या है बच्चों? सुहानी की, क्या लिखा है? सुहानी की बात, क्या लिखा है? सुहानी की बात। क्या तुम्हें अपनी दोस्तों सुहानी याद है ना? उसको एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्तों का नाम लिखो। क्या लिखना है? सुहानी के दोस्त नाम क्या है? गोलू, आप जो भी लिखते लिखो। गोलू नामक एक नटखट चूहा था। एक नटखट चूहा था। क्या था? इधर लिखो, उस नटखट दोस्तों का नाम लिखो। गोलू नामक एक नटखट चूहा था। हो गई। और दूसरी प्रश्न क्या है? इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसकी भी नाम सोचो। क्या किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो क्या लिखेंगे इस कविता में? क्या आवाज़? ये लड़की ने एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम कोमल। और तीसरी क्वेश्चन है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वह उससे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। तो और क्या प्रश्न है? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या अक्सर हुआ होगा? तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को क्या आवाज़ सुनकर क्या होगा? वो बिल्ली की आवाज़ से और वो डर डर कर भागा। कैसे क्या होगा? वो सोचा होगा वो जे बिल्ली की आवाज़ डर कर भाग गई होगी। बिल्ली की आवाज़ सुनकर वो डर कर भाग होगी। अब तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? और तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है तो तुम क्या करते हो? बोलो। काली बिल्ली से लगता काली बिल्ली से लगता है
उसे देख कर छिपती हूँ। और क्या, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डरना है तो कैसे डराओगी, क्या करोगी? कुत्ते की आवाज़ भो 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 निकल कर डराऊंगा। तो बच्चों, और अंतिम प्रश्न क्या है? बन गया वाक्य, नीचे लिखो शब्द का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा क्या है? सूझा, इधर लिखूंगी सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। और क्या? धीरे से श्याम धीरे से कमरे में आया। सचमुच गाना नहीं आता। बहना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। तो बच्चों, अभी कक्षा का तृतीय पाठ कविता का शीर्षक म्याऊं म्याऊं का म्याऊं म्याऊं कविता का कवि कौन है? कवि धर्मपाल शास्त्री। ये कविता का म्याऊं म्याऊं कविता का मैंने पठन और आपको सरलार्थ और उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर अभ्यास भी लिख दी हूँ। तो बच्चों, आप लोग अगर समझते हो तो पूरी तरह समझो, अगर नहीं समझ पाते हो तो कोई प्रश्न पूछनी है तो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिए। अभी छोटी की बच्ची बारे में कवि धर्मपाल शास्त्री ने लिखा है। तो बच्चों, तो मेरी चैनल को आप पसंद करो और ये सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड को शेयर करो। तो बच्चों, आप आज के लिए मेरी ये द्वितीय कक्षा का तृतीय पाठ कविता म्याऊं म्याऊं के पठन का आज के लिए बस इतने से है। तो बच्चों, आप लोगों को धन्यवाद।